गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 8 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। विषय गणित, कक्षा 7वीं के लिए है। ये विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की वर्कशीट जो है ये तिथि 20 अक्टूबर 2020 की है और आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। मैं कौन हूँ? ये एक बच्चा है, ये सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से साउंड सी निकल रही है, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत में। मैं झोपड़ी की छत में होता हूँ, फूलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। मैं यहाँ यहाँ होता हूँ, मैं कौन हूँ। ये झोपड़ी की छत में, फूलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, राजा के क्राउन में और मिस्र के पिरामिड में। 3 असंरेख बिंदु। 3 असंरेखीय बिंदु का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर ना हो। अगर एक रेखा ये ले ली, मैंने 3 बिंदु ले लिए यहाँ पे, तो ये जो बिंदु है संरेख बिंदु हो जाएंगे। संरेख, संरेख। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं असंरेख बिंदु की बात कर रहा हूँ। ये असंरेख बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो संरेख बिंदु हो जाएगा। असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में ना हो। आप पेपर पे प्लेन में कहीं भी 3 बिंदु ले सकते हो आप। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ें। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें कुछ आकृति मिलती है। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा चित्र बनाया हुआ है ABC। ये 3 असंरेख बिंदु हैं, तीनों को हमने ज्वाइन किया तो जो ये आकृति बनी है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी। 3 भुजाएं यानी AB, BC और AC। ठीक है, 3 शीर्ष होंगे, बिंदु 3 शीर्ष होंगे प्यारे बच्चों। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, ये 3 शीर्ष हैं और 3 कोण। कोण A को हम कह सकते हैं कोण BAC ऑल्सो, BAC। ठीक है, ऐसे ही कोण B है, कोण B को हम कोण B भी कह सकते हैं और कोण ABC भी कहेंगे। ठीक है, हमारा थर्ड है कोण C। ये कोण C है, कोण C को हम BCA भी कहेंगे। तो हमने प्यारे बच्चों पढ़ा त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। अब त्रिभुज से में और भी कुछ होता है, वो हम पढ़ेंगे। माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? अगर त्रिभुज में किसी भी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, अब सम्मुख भुजा का मतलब समझना। शीर्ष का तो मतलब समझा दिया मैंने आपको। इसके 3 बिंदु, ठीक है, त्रिभुज के 3 बिंदु हैं। यहाँ पे 3 बिंदुओं से मिलके उसको ज्वाइन करते हैं, त्रिभुज बनता है। ये 3 बिंदु क्या है? उसके शीर्ष है। अब सम्मुख भुजा का मतलब होता है ये ए हमारा शीर्ष लें तो ए के सम्मुख क्या हमारी ये भुजा हुई BC। अगर हम B के शीर्ष लें तो B के सम्मुख कौन सी भुजा होगी? हमारी CA। अगर C को हम सम्मुख, C को शीर्ष लें तो C के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AB। तो ये इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख यानी सामने वाली भुजा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब किसी भी शीर्ष से, है ना, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे के मध्य बिंदु को जोड़ता हुआ, ठीक है, सम्मुख भुजा BC है, इसके मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है? एक ऐसा बिंदु जो उस भुजा को बिल्कुल बीच में काटे। तो ऐसी रेखाखंड को, ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? माध्यिका। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अगर हम A से अगर माध्यिका बनाएं तो AD माध्यिका, B से बनाएं तो BE और C से बनाएं तो CF। ठीक है, और माध्यिका की कंडीशन है कि सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पे काटे। मध्य बिंदु का मतलब ये वाला दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये माध्यिका हुई। अब त्रिभुज में एक और चीज होता है, शीर्षलंब। त्रिभुज में एक शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब का मतलब क्या है? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब
मतलब ये हुआ कि सम्मुख भुजा पर एक त्रिभुज लिया हमने, एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने एक त्रिभुज बनाया और किसी भी शीर्ष से हमने इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींच दिया, ठीक है। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये AD जो हो जाएगा त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाएगा। और ऐसे ही त्रिभुज में भी 3 शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष लंब त्रिभुज में होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या सोचें, आपके लिए क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है? तो शीर्ष लंब बनाया जा सकता है किसी भी शीर्ष से, बिल्कुल। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, ए से हमने शीर्ष लंब बनाया, ठीक है। अगर हम बी से बनाएं तो बी से शीर्ष लंब हो जाएगा हमारा, ठीक है। सी से बनाएं तो सी से भी शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 शीर्ष लंब होंगे। अब माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या डिफरेंस है, ये समझें आप कि माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या डिफरेंस है। तो माध्यिका प्यारे बच्चों, माध्यिका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, है ना, सम्मुख भुजा पे जहाँ वो मिलेगी वो मध्य बिंदु होगा, उस त्रिभुज का, उस भुजा का मध्य बिंदु होना चाहिए, तो माध्यिका है। और मध्य बिंदु हो अगर 90 डिग्री का भी साथ साथ कोण बनाता हो, ठीक है, तो उसको हम माध्यिका भी बोलेंगे और शीर्ष लंब भी बोलेंगे। जैसे मैंने एक त्रिभुज ऐसे बनाया, ठीक है, ABC, मैं कह रहा हूँ क्या AD एक क्या है 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और मध्य बिंदु भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, इसको हम शीर्ष लंब माध्यिका दोनों कहेंगे। तो शीर्ष लंब की कंडीशन क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। और माध्यिका की कंडीशन क्या है कि वो मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु को ज्वाइन करें तो वो माध्यिका होगा। अब इसमें एक चीज और है, बाह्य कोण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम रख दिया ABC। अब मैं बाह्य कोण की किसी भी एक भुजा को अगर ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला कोण बाह्य कोण होगा। और ये अंदर जो ये 3 कोण होंगे इसको अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कोण, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं एक त्रिभुज PQR बनाओ, एक त्रिभुज हम PQR बनाते हैं, PQR, एक त्रिभुज मैंने PQ और R बनाया हमने, ठीक है। फिर और एक भुजा QR को S तक बढ़ाया, QR ये भुजा इसको S तक बढ़ाया, ठीक है, इसको S तक बढ़ाया। तो ये जो कोण है PRS, कोण PRS, ये क्या होगा, बाह्य कोण होगा, ठीक है। और ये कोण P और कोण Q, इसको बोलेंगे सम्मुख अंतः कोण। सम्मुख यानी सामने वाला और अंतः यानी अंदर वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा कोण है ये बाह्य कोण है, इसके साथ ये वाला कोण है अंतः कोण तो है लेकिन सम्मुख नहीं है, ठीक है। ये दोनों कोण कैसे हैं, आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है प्यारे बच्चों कि ये जो 2 कोण हमने बनाए, ये कोण जो है त्रिभुज PQR और S है, ठीक है। तो ये PQRS जो ये PRS ये जो कोण है अंदर में स्थित ये 2 कोणों के योग के बराबर होता है। द कोण मेजर ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। देखो PQR ये त्रिभुज है, इसमें भुजा QR है, भुजा हमारी ये QR है, ठीक है। ये क्या है, D हमारा इसका मध्य बिंदु है। तो हमें बताना है PM क्या है। PM देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तब PM क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। PD माध्यिका है क्योंकि D मध्य बिंदु है, माध्यिका है। क्या QM और MR इक्वल है? नहीं, QM और MR इक्वल नहीं होंगे क्योंकि M मध्य बिंदु नहीं है। कोण PMR कितने का होगा, कोण PMR कितने का होगा, PMR ये 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन 2 है, कोण QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। कोण QP
कौन क्यू पी आर, वेयर इज क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर, ये क्यू पी आर कौन है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये सामने वाली यानी क्यू आर, तो ये क्यू आर आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था ये वाला एंगल कैसा एंगल है, ये वाला जो एंगल है बाह्य कोण है, बाह्य कोण है ना, अंदर स्थित दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा जो अंतःकोण होंगे। तो यहाँ पे जेड है, तो यहाँ जेड जेड यहाँ क्या लिखोगे, जेड प्लस में 50, ये अंतःकोण है, जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये जेड का मान निकालोगे तो 50 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारा 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में भी वही कंडीशन है, ये हमारा बाह्य कोण है और ये दोनों अंतःकोण है। तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो एक्स बराबर है 70 प्लस 50 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने इसमें 5 में लिखा है, एक पिरामिड, फिर सैंडविच, पिरामिड, सैंडविच, झोपड़ी की छत, सेट स्क्वायर और ट्रैफिक सिग्नल। पिरामिड, सैंडविच और झोपड़ी की छत तो तुम्हारे इसी वर्कशीट में है, और 2 मैंने अलग से लिख दिए सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें ट्रायंगल शेप में 2 चीज़ें होती हैं, उसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं, और ये ट्रैफिक चिन्ह का बारे में आपको पता है। अब लास्ट है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, यानी मास्क पहनना जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारी वर्कशीट 8 हिंदी मीडियम क्लास 7th गणित की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।